আগামী 20 এপ্রিল কলকাতায় ব্রিগেড সভা এবং সেই সভাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সদস্যদের প্রস্তুতি তুঙ্গে। কোথাও দেখা যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট স্ট্রিট কর্নারের মাধ্যমে সবাইকে ব্রিগেডে যাওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তার পাশাপাশি ছোট্ট ছোট্ট মিছিলের মাধ্যমে ব্রিগেড সভাকে সফল করতে সিপিআইএম কর্মীর তার পাশাপাশি নেতৃত্ববৃন্দ পথে নেমেছে। এই একই দৃশ্য দেখা গেল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুরের। শুক্রবার সিআইটিইউ, এআইকেএস ও বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে আগামী 20 এপ্রিল যে ব্রিগেডের সভা হয়েছে সেই সভাকে সফল করতে গোয়ালপুকুরের অঞ্চলে অঞ্চলে পথসভা করা হয়। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম, শ্রমকোড বাতিলের দাবি, স্কুলে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সিআইটিইউ, এআইকেএস গোষ্ঠী উন্নয়নে সমিতির ডাকে সভা করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মানজার আকিল চিত্তবারুই, পঙ্কজ সিনহা, মেহবুব আলম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দ্রুত স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে এই পথসভায় দাবি রাখা হয়। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे इंडिया। आज तक बीजेपी सरकार और ये जो तृणमूल सरकार है उस मैदान को भरने का कभी हिम्मत नहीं कर पाया। उस मैदान को एक भरने का अगर कोई हिम्मत करता है वो सिर्फ लाल झंडा वाला ही करता है। और ये 20 तारीख को जो हम लोग ब्रिगेड में उस मैदान को भरेंगे, हम लोगों का जो उपस्थिति, प्रेजेंटेशन, मौजूदगी जो वहां होगी, किसके खिलाफ होगी? हमारा ये सेंट्रल में जो सरकार है, बीजेपी का सरकार, जो हमारे देश के आईन को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जब देश आजाद हुई थी तो जो आर्टिकल हम लोगों को हक में दिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मजहब के लोग हिंदुस्तान में रहेंगे उसको पूरी आजादी होगी, उसको अपने धर्म का पालन करने का। और उसी तरह से आप लोग, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्फ बिल का मतलब है ये जो वक्फ में जो मुसलमान का संपत्ति है, इसके पीछे का रीजन है कि ये अल्लाह के राह में दान कर देना। अल्लाह के राह में दान करने का मतलब है कि हम लोग अगर 2-4 बीघा जमीन मस्जिद में देते हैं तो वो वक्फ में कहलाया जाता है। हम लोग जो 2-4 बीघा जमीन मदरसा के नाम से देते हैं वो वक्फ के नाम से कहलाया जाता है। हम लोग जो 2-4 बीघा जमीन ईदगाह, जनाजा, कब्रिस्तान इसके नाम से देते हैं वो धर्म के नाम पर देते हैं, वो अल्लाह को राजी करने के लिए। और उससे हर गरीब और अमीर का जो है जैसे उसका सहायता मिले। और ये आजादी जिस दिन छीनने की कोशिश हो रही थी, पूरी दिन भर संसद में चलाया गया, रात 2 बजे इस बिल को पास किया गया। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि सुबह होते होते अमेरिका हमारे ऊपर 20% का टैक्स लगा दिया, जिसके वजह से ठीक उसी दिन से हमारे ऊपर 50 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। ये गैस सिलेंडर कौन इस्तेमाल करेगा? हर वो हिंदू भाई, हर वो मुसलमान भाई, हर वो सिख भाई, हर वो पंजाबी भाई, हर कोई घर में गैस सिलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं। ये बोझा, ये 50 रुपया का महंगाई आज हमारे हम सभी आम जनता के ऊपर लादा गया। साथ ही साथ एक्साइज तेल, वो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उसके ऊपर 2 रुपया करके महंगाई बढ़ा दिया गया। ये 2 रुपया का महंगाई, ये 50 रुपया गैस सिलेंडर का महंगाई, इसके बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो वो सिर्फ लाल झंडा वाला है। और ये लाल झंडा आने वाला 20 तारीख को ब्रिगेड में आप लोगों का प्रेजेंटेशन दिखा करके ये साबित करेंगे कि गरीबों के लिए, खेत मजदूर के लिए जो दिन भर मेहनत करके अपना पसीना बहा करके इस देश में टैक्स भरता है, चाहे वो किराना का सामान ले, चाहे आप कोई भी खरीदारी करें, आपसे टैक्स लेता है सरकार। और सरकार इसी टैक्स का पैसा को गलत तरह से इस्तेमाल करता है। इसके खिलाफ हम लोग आने वाला 20 तारीख को जमात करेंगे ब्रिगेड में। और आपने अभी कांग्रेस के जरिए सुना कि 26,000 हाई स्कूल का टीचर का नौकरी चला गया। ये हाई स्कूल का नौकरी सिर्फ एक ही बार बहाली हुआ तृणमूल का अमल में। ये जो तृणमूल का सरकार है, सिर्फ 26,000 का वैकेंसी 2016 में हुआ था। और आज ये शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी का नेता, जो अपने आप को बोलता है कि हम तृणमूल का अपोजिशन का लीडर है, वो बोलता है कि इस कैबिनेट को जेल के अंदर जाना चाहिए। मैं पूछता हूं कि भाई
ये कैबिनेट किस वक्त तक कैबिनेट जेल के अंदर जाएगा। ये बहाली हुआ था 2016 में, और 2016 में उस कैबिनेट में आप भी थे। 2016 में ये আগামী 20 এপ্রিল ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশ, এই সমাবেশকে সফল করার জন্য আমাদের এই পথসভা, আমি প্রথমেই আমাদের গোয়ালপুকুর সিপিআই এরিয়া কমিটির সদস্য শিক্ষকারীকে শুধু বলার জন্য অনুরোধ করছি। সমর্থিত পারেন মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত কমরেড এবং এই মাইকের আওয়াজ যারা দূর দূরান্ত পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছেন, তাদেরকে ইউআইভাই, টিআই2, এআইকে এবং বস্তি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আগামী 20 এপ্রিল যে ব্রিগেডের সমাবেশ, এই সমাবেশ কেন ব্রিগেডের সমাবেশ, এই লাল ঝান্ডার করার দরকার পড়ল, আসলে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যা বর্তমান অবস্থা, তাদের দেশের যে অবস্থা, মানুষ মারার যে যাতাকল কেন্দ্র এবং রাজ্য যেভাবে সরকার পরিচালনা করছে, তাতে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা আজকে বিপন্ন। একটা কথা বলুন তো, যারা গরু চুরি করে তাদের কি বলে? গরু চোর বলে। যারা বালি চুরি করে তাদের কি বলে? বালি চোর। যারা কয়লা চুরি করে তাদের কি বলে? কয়লা চোর। যারা এই সমস্ত কাজ করে তাদের বন্ধু বলে তৃণমূল কংগ্রেস। এই তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের আজকে ছাগল গরু রাজ্যের সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে। বিপরীতে দেশের সরকার, মোদী সরকার রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে। আজকে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, সে সারের দাম হু করে বাড়ছে। কৃষক তার ফসলের দাম ঠিক করার অধিকার তার নেই। এইভাবে আমাদের দেশ চলছে। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটা সময় আমরা বলতাম যখন লাল ঝান্ডার সরকার ছিল যে বিহার হচ্ছে শ্রমিক সাপ্লাইয়ের কেন্দ্র ছিল, সমস্ত লেবারের কাজ সমস্ত বিহারের লোকরা গিয়ে করত। আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন কোথায়? কাজ কোথায়? কাজ নেই। সমস্ত বেকার অংশের মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কাজ করছে। আজকে শ্রমিক সাপ্লাই ঘাঁটি হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। এই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ আজকে যুব সমাজ, আজকে বিচারী, আজকে 36,000 শিক্ষক, আগামীতে হয়তো প্রাইমারি স্কুলের কিছু শিক্ষকের চাকরি হয়তো থাকবে না। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার আপনার গরিব মেহনতি শ্রমিক কৃষক পরিবারের ছেলে যে বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে, সেই শিক্ষক খুলনা স্কুল, গোয়ালপুকুরে খবর নিয়ে দেখবেন বড় বিদ্যালয় আজকে শিক্ষক নেই। এই 36,000 বাদ যাওয়ার পর আপনারা হয়তো আশেপাশের স্কুলগুলো খবর নিয়ে দেখবেন শিক্ষকহীনতায় ভুগছে। আমরা যে সন্তান ছেলেটা বা মেয়েটাকে স্কুলে পাঠাই, এই ছেলেটা বা মেয়েটাকে স্কুলে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে আমরা সঠিকভাবে লালন পালন করে তাকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে তার একটা কাজের একটা যাতে ব্যবস্থা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখে আমরা এই চিন্তায় ছেলে মেয়েকে বড় করি। অবশ্যই যাবেন। এই ব্রিগেড সমাবেশে সাফল্য কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সিআইটিইউ জিন্দাবাদ। এবারে গোয়াল এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমরেড মাঞ্জা রাকিবকে বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। উপস্থিত सभापति और नांदोजार बाजार में मिठाई के दुकान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में मेरे बुजुर्गों को सलाम, आदाब, नमस्कार, लाल सलाम। सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया। ये आप लोग भी आज कुछ दिन से मोबाइल में हो, ये दर्शाता है कि हम किसी लायक नहीं हैं। ये जो अभी पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है, 2016 में जो 36,000 नौकरी हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? आप तो उसी सरकार का हिस्सा थे, आप उसी टीएमसी सरकार का कैबिनेट में थे। आप
आपका वालिद एमपी था, आप मंत्री थे, वो भी 4 विभाग का मंत्री थे, और आपका भाई भी एमएलए था, आपका पूरा परिवार तृणमूल सरकार का जो है खूब आप लोग फायदा उठाए। और मेदिनीपुर आपका घर है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 915 टीचर का बहाली हुआ था, जो पैसा लेके घूस लेकर के उसमें से दोस्तों का हुआ था। जब ये हमारा नेता लोग जब इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किए, केस किए, उसको पता चला कि इसमें हम जेल जाएंगे, तो वो बीजेपी में चला गया और आज बीजेपी में बढ़ के लंबा लंबा भाषण मारता है। इसमें से हम दोनों बने हैं एक ही धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ऊपर से और हम नीचे से। ये बीजेपी और तृणमूल का हालत ऐसा ही है। अगर आने वाला 26 में आप लोग फिर दोबारा कहीं भूल किए बीजेपी को लाकर के बदलाव में, तो हमको फिर वही परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का सरकार यूपी में है, वहां भी 69,000 नौकरी चला गया। ये अभी परसों की बात है, आप टीवी में देखे होंगे। और ये टीचर का दावी दे देंगे कि सबको टीचर का नौकरी हम रहना चाहिए, और खेत मजदूर जो किसान जो अपना फसल उगा रहा है उसका सही दाम होना चाहिए। और सेंट्रल जो परसों तिरकुट की बात है, गैस के पीछे 50 रुपया दाम बढ़ा दिया, उसका दाम वो जो आप बढ़ाए तो वो दाम हमारा पोलिंग चलेगा, तो हमारा पोलिंग में आप आमदनी किस तरह से भरेंगे, उसका उतना आप किए हैं। हमारा आमदनी, हम आम जनता जो अपना पसीना बहाते हैं, पसीना आप तो बीजेपी का घर में रह करके अपना फैसला लेते हैं। इस फैसला को लेने से पहले गरीब आवाम के बारे में आपको सोचना चाहिए, आपकी चिंता को करना। और दिल्ली सरकार हो कि हमारे कोलकाता इंजीनियर सरकार हो, ऐसी